अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बोल मेरे लाहौर स्टार एशिया न्यूज़ के साथ मैं आपका मेज़बान खसीब अवान। आज हम मौजूद हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा लाहौर कैंपस में, जहां सन 2017 का स्पोर्ट मेले का इनकाद हो चुका है और इस स्पोर्ट मेले के ऊपर मुख्तलिफ तरह के गेमें, मुख्तलिफ तरह के कंपटीशन खेले जा रहे हैं। यहाँ जो है वो इंडोर गेम्स भी हो रही हैं और आउटडोर गेम्स भी हो रही हैं, जैसे लूडो होगी, इसके अलावा क्रिकेट वगैरह होगी। ये सारी गेमें यहाँ पर चल रही हैं। तो हम यहाँ तालिब इल्मों से भी बात करेंगे इस हवाले से, और इसके साथ साथ यहाँ टीचर्स की भी स्पेशली गेम्स चल रही हैं। हम टीचर से भी बात करेंगे कि वो इस पूरे वीक का किस तरह साल साल इंतज़ार करते हैं, क्योंकि तालिब इल्म इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं। साल साल पढ़ पढ़ के वो इस चीज़ को बोरियत फील करते हैं, तो वो इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि स्टूडेंट वीक आएगा। हम खूब हला गुला करेंगे, तो हम उन स्टूडेंट से भी बात करेंगे इस हवाले से कि वो क्या कहते हैं इस दिन के हवाले से, वो कितने पुरमसरत और कितने पुरकशिश नजर आते हैं। आइए हमारे साथ। قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن
يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب है तो आलम में तेरी है गुलचीदा किस मुँह से बयां हूँ तेरे ओ से हमीदा किस मुँह से बयां हूँ तेरे ओ से हमीदा तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में तुझ सा कोई आया है ना आएगा जहाँ में देता ता है गवाही यही आलम का चरीदा देता है गवाही यही आलम का चरीदा ए रहमत आलम तेरी यादों की बदौलत ए रहमत आलम तेरी
जाए दो गज ज़मीं दफने होने को मिल जाए दो गज ज़मीं तुम पे हरदम करोड़ों दरूदो सलाम। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, फंस न जाऊं कयामत में मौला कहीं, फंस न जाऊं कयामत में मौला कहीं। ऐ शफ़ीए उमम लाज रखना तुम्हीं, तुम पे हरदम करोड़ों दरूदो सलाम। फिर बुला लो मदीने में अत्तार को, फिर बुला लो मदीने में अत्तार को, दिल तरसता है तैबा के दीदार को, दिल तरसता है तैबा के दीदार को। कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, कोई इसके सिवा आरज़ू ही नहीं, तुम पे हरदम करोड़ों दरूद हो सलाम। हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, हो निगाहे करम हम पे सुल्तान दी, तुम पे हरदम करोड़ों दरूदो सलाम। कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, कोई हुस्ने अमल पास मेरे नहीं, फंस ना जाऊं कयामत में मौला कहीं, फंस ना जाऊं कयामत में मौला कहीं। ऐ शफ़ीए उमम लाज रखना तुम्हीं, ऐ शफ़ीए उमम लाज रखना तुम्हीं, तुम पे हरदम करोड़ों दरूदो सलाम। दूर रह कर नदम टूट जाए, कहीं दूर रह कर नदम टूट जाए, कहीं काश तैबा में मेरे माहे मुबी, काश तैबा में मेरे माहे मुबी, दफन होने को मिल जाए दो गज ज़मीं, दफन होने को मिल जाए दो गज ज़मीं, तुम पे हरदम करोड़ों दरूदो सलाम। ताजदारे हरम ऐ शहंशाह दी, तुम पे हरदम करोड़ों दरूदो सलाम। कैप्टन ने और अगर वो उसको लग जाती है तो भागना नहीं है, फिर वो 5 मिनट पूरी करती है, यानी कि पूरी गेम निकल।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ऑलरेडी जब ये डिक्लेयर किया ओपन इस स्टूडेंट वीक को, तो उसमें मैंने बताया कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं वो हमारी करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, एकेडमिक एक्टिविटीज़ जो हैं, उसके साथ उतना ही ज़रूरी है जितनी दूसरी है। इसमें इंसान के दिमाग की, इसमें इंसान के सलाहियतों की, इसमें इंसान के इंटरेक्शन की, और ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंसान इम्प्रूव करता है, स्टूडेंट्स इम्प्रूव करते हैं। अरस्तो बहुत बड़ा एक मुफक्कर था, उसने कहा कि अगर मुझे 2 ऑप्शन दी जाएं कि किसी मुल्क में, किसी मुआशरे में हॉस्पिटल बनाने हैं या ग्राउंड्स, तो मैं प्ले ग्राउंड्स को प्रेफर करूंगा, इसलिए कि जो मुल्क, जो मुआशरा प्ले ग्राउंड्स बनाता है, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ को प्रमोट करता है, वो हॉस्पिटल्स में नहीं जाया जाता। एक उसने ही कहा था कि जो तंदुरुस्त और ताकतवर तवाना आदमी है, उसका दिमाग भी उसी तरह तवाना होगा। मैं समझता हूँ कि पूरा साल जो इनकी एकेडमिक एक्टिविटीज़ है, जो क्लासरूम में इनकी एक्टिविटीज़ है, उसके साथ ये होंगी तो इनकी जिस्मानी और ज़हनी जो है वो नशोनुमा होगी, और इसमें कोई शक नहीं, ये जला बख्शती हैं ये चीज़ें इंसान के दिमाग को। अच्छा सर, ये बताइए कि जब आप भी इस एज में थे, आप भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व हुआ करते थे? सच नहीं, मेरा ये एक्टिविटीज़ अब बच्चों की बहुत ज़्यादा है। उस वक्त पुराना ज़माना था, उसमें फ़ुटबॉल ज़रूर मैं खेला करता था। बाकी एक्टिविटीज़ जो अब नई गेम्स आई हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं, म्यूज़िकल कंसर्ट हैं और बेशुमार और शो हैं, कल्चरल शो हैं, वो उस वक्त इतने ज़्यादा थे नहीं, इसलिए। अच्छा सर, ये बताइए कि इदारे के अंदर एजुकेशनल को इम्प्रूव करने के हवाले से, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट को मज़ीद बढ़ाने के हवाले से कोई इक़दाम किए जा रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर? जी इंशाअल्लाह। इसमें ये है, ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमने 3.5-4 साल की एज है इस अदारे की, और 5000 के करीब स्टूडेंट्स हैं, और इसमें हमारे 31 के करीब जो हैं वो डिसिप्लिन हैं, और 14 डिपार्टमेंट हैं। तो अब नेक्स्ट ईयर हम जो है वो 3 डिपार्टमेंट जो है वो इंशाल्लाह और शुरू कर रहे हैं, और क्वालिटी एजुकेशन हम दे रहे हैं। हमारे माशाल्लाह 50 के करीब PhDs हैं, और बाकी आलमोस्ट सभी टीचर्स जो हैं वो MPhil हैं। तो हमारा क्वालिटी एजुकेशन पे जो है वो फोकस है। यानी आपका क्वालिटी एजुकेशन प्रोड्यूस करना मेन फोकस है। अच्छा सर, ये बताइए कि ये आए दिन जो है हमारे स्टूडेंट्स जो है वो इख्तिजाज करते हैं डिग्री के हवाले से। काफ़ी बैच जो निकल चुके हैं, अभी तक उन्हें भी डिग्री नहीं दी। ये क्या है, कब तक उन्हें जो है वो डिग्री रिसीव हो जाएगी इदारे की तरफ से? ये बात ठीक है कि डिले जो हुई है कम्प्रीहेंसिव एग्जामिनेशन में, चूँकि ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में अदारों को कायम करना, तो यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस है और जिसने डिग्री देनी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तैयारी के साथ ये कैंपसेस नहीं बनाए। उसके बाद जब बन गए तो उन्होंने अपने जो हैं स्टैट्यूट्स, रूल्स, रेगुलेशन, इसको रन करने के और इसका कम्प्रीहेंसिव करने के, उसे स्ट्रीम लाइन में लेके आए, और फिर जो है अब मुकम्मल हो गए। अब हमारे जो हैं वो एग्ज़ाम भी हो रहे हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जो है वो जो लोग पास आउट हो चुके हैं, जिन्होंने एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है, उनको डिग्रीज मिलेंगी। अच्छा, ये नहीं आपका कहना है कि नेक्स्ट मंथ तक पॉसिबिलिटी है कि कॉन्वोकेशन जो है यूनिवर्सिटी सरगोदा लॉ कैंपस में उसमें मुनक्किद हो जाए? कन्वोकेशन का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन डिग्रीज जो हैं वो बन चुकी होंगी। कन्वोकेशन में भी के 1-8 महीना बाद हम करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, यहाँ कुछ स्टूडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं आज स्टूडेंट डे के हवाले से, कि यहाँ मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ जो है वो चल रही हैं, बच्चे हल्ला गुल्ला खूब कर रहे हैं। इस हवाले से भी हम बात करते हैं। हमारे साथ एक स्टूडेंट है। जी बताइए, आपने भी किसी गेम में हिस्सा लिया? नहीं, गेम में तो नहीं लिया, वैसे मैनेजमेंट में है, रजिस्ट्रेशन करा कर रहे हैं। अच्छा, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं जो स्टूडेंट जो यहाँ पर इन हो रहे हैं मुख्तलिफ गेम के अंदर? जी जी, उनकी रजिस्ट्रेशन करा कर रहे हैं, जो भी आ रहे हैं खेलने के लिए उनकी। अच्छा, ये बताएंगे कि कितना थका देने वाला काम है यहाँ पर बैठ के आप रजिस्ट्रेशन करते हैं? नहीं, अब करना तो ये, अगर सारे यही सोचेंगे तो फिर इनकी रजिस्ट्रेशन कौन करेगा। अच्छा, आपने कितने के पैसे जो हैं वो बना लिए हैं रजिस्ट्रेशन करते हुए? काफ़ी सारे कमाए हैं अभी तक तो लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जितने भी पैसे होंगे ये सारे इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे बाद में, क्योंकि प्राइस भी है, और जितनी भी गेम्स है हर एक का विनर प्राइस रखा हुआ है इस दफ़ा, और काफ़ी हैवी प्राइस रखे हुए हैं, यानी कि 7000 8000 कुछ इस तरह से हैं।
अच्छा नाज़रीन, जैसे आपने देखा इन्होंने कहा है कि यहाँ जितना भी हमारा रजिस्ट्रेशन के पैसे इकट्ठे होंगे हम उनसे जो है मुख्तलिफ गिफ्ट वगैरह या मुख्तलिफ कंपटीशन प्राइज़ के हवाले से जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ हमारे साथ कुछ और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं इस हवाले से कि यहाँ स्टूडेंट वीक चल रहा है, तो इस हवाले से हमें क्या कहते हैं। सर बताएं कि यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टूडेंट वीक का आगाज़ हो चुका है, मुख्तलिफ स्टूडेंट जो है मुख्तलिफ गेमों में हिस्सा ले रहे हैं, आपने भी गेमें खेली है मैंने देखा है, तो इस हवाले से बच्चों का क्या जज्बा है? ये हमने इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। अभी रिसेंटली हमारे बच्चों के पेपर मिड के एग्ज़ाम ख़त्म हुए हैं, तो उनके रिलैक्सेशन के लिए हमने पूरा एक वीक गेम्स रखी हैं। इसके अलावा हमारी डिफरेंट सोसाइटीज़ हैं, उन्होंने डिफरेंट गेम्स के कंपटीशन भी रखे हैं ताकि बच्चे थोड़े से रिलैक्स हो जाएं। अभी हमारे मिड के पेपर हुए हैं तो उस वजह से तो बच्चे काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं। अभी सुबह ओपनिंग सेरेमनी थी, उसमें भी बच्चों ने काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया है। अभी भी बच्चे बड़े अच्छे तरीके से गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये सबसे तो पहले कि मैंने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे एक स्टूडेंट्स ऑफ द ईयर है एक गेम, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। और ये एक्टिविटी तो होनी चाहिए कि इतनी स्टडी होने के बाद एक वीक आता है तो बहुत सब रिलैक्स फील करते हैं, बहुत फ्रेश फील करते हैं, इसलिए ये होना तो बहुत ज़रूरी है। जी मैंने गेम में हिस्सा भी लिया और मेरा वो कल गेम है मेरी, तो कल मैं उसमें पार्टिसिपेट कर रहा हूँ। जी सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए ताकि स्टूडेंट्स अपनी डेली रूटीन से हट के थोड़ा से इवेंट्स को एंजॉय करें, तो ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। अभी तो आज स्टार्ट है तो नेक्स्ट कुछ डेज में हम भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और गेम्स में। अच्छा, कल्चर फेस्टिवल के हवाले से आपने कुछ तैयारियाँ शुरू की हैं या नहीं? जी कल्चरल के लिए भी तैयारियाँ की हैं कि उसमें सब कुछ ट्रेडिशनल होना चाहिए और सबको ट्रेडिशनल ड्रेसेस में आना चाहिए, तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है। हर कोई अपने अपने शुगल में मसरूफ़ है, कोई लूडो खेल रहा है, कोई बैडमिंटन खेल रहा है, कोई प्ले कार्ड खेल रहा है। क्रिकेट के भी बहुत सारे शौकीन हैं यहाँ पे, क्रिकेट को भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे शौक आया जा रहा है। और मैंने प्ले कार्ड में लिया है, कल मेरा यानी कि यहाँ पे होगा मैच, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उसके लिए कि कल मैं भी एक पार्टिसिपेट करूँगा, लोग मुझे देखेंगे। ऐसी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए यूनिवर्सिटियों में, बहुत मज़ा आता है देखने में और इंसान का जो एक स्टडी माइंड होता है वो फ्रेश हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान बोर नहीं होता कभी और अपनी एक्टिविटीज़ को रेगुलर रख सकता है। स्टूडेंट्स बोर हो जाते हैं और उन सबको इस दिन का बहुत इंतज़ार होता है और अब ये एक बहुत बड़ा इवेंट है सारे स्टूडेंट्स के लिए और वो स्टडी कर के थके होते हैं। इस वजह से यूनिवर्सिटी वालों ने बहुत अच्छा इवेंट रखा है और हम सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी मैं लूडो खेल कर आई हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा भाई ये बताएं कि यहाँ यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट वीक का आगाज़ हो चुका है, आपने किसी गेम में हिस्सा लिया? मतलब गेम में मैंने देखा हो रही है यहाँ पर और बच्चे खूब हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, इस वाले आप क्या कहेंगे? जी इसमें हमारा यानी कि काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं हमारी यूनिवर्सिटी में। काफ़ी दिनों के बाद यानी कि पहले कैंसिल हो गया था, दोबारा से हुआ है और इसमें यानी कि मेरे दोस्तों ने और मैंने हिस्सा लिया और टीचर भी हिस्सा ले रहे हैं इसमें। वो काफ़ी मज़ा आ रहा है, हल्ला गुल्ला हो रहा है, इंजॉयमेंट हो रही है बस। और इस दिन का हमें खासा इंतजार था, ठीक है, और आपने किसी गेम में कोई हिस्सा लिया तो बहुत मज़ा है, आपने दोस्त भी हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है इसमें? नहीं अभी गेम में पार्टिसिपेट नहीं किया, आज हमारा पेपर था लैब का, क्योंकि ना जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले हैं उनका पेपर अभी पूरे नहीं हुए। आज हमारी एक लैब है, एक लैब हमारी है परसों, तो हमने आज तैयार भी नहीं हो गया, हमने आज लैब देनी थी और थी भी पीएफ की, तो इस वजह से लैब दी है अभी और उसके बाद अभी अब कल तैयार हो के आएंगे, परसों फिर लैब है, उसके बाद हम जाएंगे आगे तैयार। जी नादरीन, जैसे आपने देखा कि यहाँ पर बच्चे भी मुख्तलिफ खेल खेल रहे थे, मुख्तलिफ एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, हमने उनसे बात भी की है और उनका यही कहना था कि आज स्टूडेंट वीक के मौके पर हम बहुत पुरजोश हैं, हमें बहुत ज़्यादा लुत्फ़ हो रहा है इन गेमों को खेल कर और देख कर, क्योंकि हमारे मुख्तलिफ गेम दोस्त जो हैं वो मुख्तलिफ खेलों के अंदर जो है वो हिस्सा लिए हुए हैं। यहाँ मुख्तलिफ स्टूडेंट ने मुख्तलिफ एक्टिविटी में हिस्सा लिया हुआ है और सबका यही कहना है कि इस दिन का हमें खासा इंतज़ार होता है, क्योंकि हम साल पढ़ के काफ़ी ज़्यादा बोर महसूस हो जाते हैं, तो इस वजह से हमें स्टूडेंट का वीक का इंतज़ार होता है, क्योंकि पूरे स्टूडेंट वीक के अंदर पूरा वीक ही स्टूडेंट जो है वो कोई ना कोई एक्टिविटी, जैसे खेल हो गया, इस तरह कल्चर फेस्टिवल हो गया, म्यूज़िक कंसर्ट हो गया या मुशायरा वगैरह हो गया, इस तरह की एक्टिविटी में वो एंगेज रहता है। तो अभी जो है वो मुशायरा चल रहा है, ठीक है, हम आपको मुशायरे की तरफ लिए चलते हैं, आइए नाज़रीन हमारे साथ चलिए। चंद अशार पेश कर रहा हूँ। ये नहीं याद कि क्या खुद को बनाकर निकला, ये नहीं याद कि क्या खुद को बनाकर निकला, जब भी निकला तो मैं दुनिया को बताकर निकला, जब भी निकला तो मैं दुनिया को बताकर निकला, और मैं गरां बार हुआ तेरी गली में आकर,
मैं गरा बार हुआ तेरी गली में आकर, सर पे एहसान तेरी नजरों का उठा कर निकला। मैं गरा बार हुआ तेरी गली में आकर, सर पे एहसान तेरी नजरों का उठा कर निकला। और मैं किसी दश्त की जानिब था रवां मस्ती में, मैं किसी दश्त की जानिब था रवां मस्ती में, एक जजीरे में कहीं दूर से आकर निकला। और मैं मुकद्दर का सिकंदर तो नहीं था लेकिन, मैं मुकद्दर का सिकंदर तो नहीं था लेकिन, बन के तारा सा तेरे अर्श पे जाकर निकला। बन के तारा सा तेरे अर्श पे जाकर निकला। और ये जो दुनिया के अलायक से किनारा है मुझे, ये जो दुनिया के अलायक से किनारा है मुझे, तेरी जानिब से कोई ख़ास इशारा है मुझे, तेरी जानिब से कोई ख़ास इशारा है मुझे। और पाँव रखना भी तो धीरज से कि पामाल न हो, पाँव रखना भी तो धीरज से कि पामाल न हो, उसके कदमों का निशान आँख का तारा है मुझे, उसके कदमों का निशान आँख का तारा है मुझे। और मैं के उजलत में चला दिल को हथेली पे लिए, मैं के उजलत में चला दिल को हथेली पे लिए, कूचाए दिल ज़दगां तूने पुकारा है मुझे, कूचाए दिल ज़दगां तूने पुकारा है मुझे। और तेरी खातिर से मुझे ज़ख्म भी लगता है गुलाब, तेरी खातिर से मुझे ज़ख्म भी लगता है गुलाब, अब तो हर जुल्म निहायत भी गवारा है मुझे। तेरी खातिर से, तेरी खातिर से मुझे ज़ख्म भी लगता है गुलाब, अब तो हर जुल्म निहायत भी गवारा है मुझे। और इससे पहले तो निगाहों पे बिठाते थे मुझे, इससे पहले तो निगाहों पे बिठाते थे मुझे, मैं कोई बोझ था उन पर के उतारा है मुझे। टूट जाता हूँ जितना पाता हूँ, तेरी आंखों को मैंने चूमा है। तेरी आंखों को मैंने चूमा है, अब मैं होठों से देख सकता हूँ। जी मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी। मेहरबानी, मेहरबानी, मेहरबानी। अद्दे, हाँ जी, मेरी तकमील क्यों नहीं होती, टूट जाता हूँ जितना बनता हूँ, तेरी आंखों को मैंने चूमा है, अब मैं होठों से देख सकता हूँ। मेहरबानी, मेहरबानी। गज़ल पंजाबी दी है जी के अद्धे खिड़े गुलाबां वर्गी, अद्धे खिड़े गुलाबां वर्गी, तू है सजरे ख्वाबां वर्गी। अद्धे खिड़े गुलाबां वर्गी, तू है सजरे ख्वाबां वर्गी, तेरे बाजों तू की जाने, तेरे बाजों तू की जाने, लंगी रात अज़ाबां वर्गी। तेरे बाजों तू की जाने, लंगी रात अज़ाबां वर्गी, अखर अखर पढ़दा रहना, तेरी शक्ल किताबां वर्गी। अखर अखर पढ़दा रहना, तेरी शक्ल किताबां वर्गी। या ज़रबा या तकसीमा, या ज़रबा या तकसीमा, इश्क दी किताब हिसाबां वर्गी।
बस एक मां दी गोदी दे विच बाजी जान शेर सुनना बस एक मां दी गोदी दे विच लंघी उम्र नवाबां वर्गी एक और तकलीफ में जाना है तो वो जल्दी के हैं इसलिए उन्होंने पहले पढ़ी है तो मैं जनाब मियां मोहम्मद जावेद अहमद साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि शीट जो उनको निशानी हम देंगे तो वो पेश करते हैं जनाब जावेद अहमद साहब। ये निशानी है शीट है यूज के लिए और इसका ये कारण है कि याद रखी जाएगी कि यहाँ की लाइफ है और आपका नाम मुबारक है बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी बहुत मेहरबानी आपकी आप तमाम दोस्तों के चेहरे मेरे लिए ऐसे जैसे बारिशों का रंग बरसाती हुई रुत में फरामियाबत का ये पूरा मिसरा मेरे जहन में आ गया। मैं कहता चलूं आपके चेहरे मेरे लिए जैसे बारिशों के रंग बरसाती हुई रुत में फरामियाबत पर कौसे कज़ा ने अपनी गड़ाई छिड़क दी। आज सब मैं नगी ना हूं पे मिट्टी पे पड़ा हूं, आज सब मैं नगी ना हूं पे मिट्टी पे पड़ा हूं। आपके पास कैसे कैसे नगीने यहाँ मौजूद हैं, उन्हीं में से एक नगीना आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं जनाब प्रोफेसर आसिम सहराई साहब। रेजा रेजा मेरे ख्वाब रेजा रेजा। प्लीज अगर आप खामोशी से सुनेंगे तो नजर समझ आएगी। रात फिर आई है परेशानी लिए, रात फिर आई है परेशानी लिए, अपने दामन में समेटे हुए तारीख उजाले, अपने दामन में समेटे हुए तारीख उजाले। जिंदगी मैंने भी दाव पे लगाई है, जिंदगी मैंने भी दाव पे लगाई है। मुझको मालूम है मेरे मुकद्दर में नहीं है जीत, मुझको मालूम है मेरे मुकद्दर में नहीं है जीत। हार जाने में भी एक लज्जत है पोशीदा यारो, हार जाने में भी एक लज्जत है पोशीदा यारो। हारना ही जब मेरा मुकद्दर ठहरा, हारना ही जब मेरा मुकद्दर ठहरा। फिर रात और दिन का बखेड़ा क्या है, फिर रात और दिन का बखेड़ा क्या है। रात मेरे अकेले का मुकद्दर तो नहीं, रात मेरे अकेले का मुकद्दर तो नहीं, मैं अकेला तो नहीं डूब रहा। मेरे हमदम मेरे साथी मेरे दम साज, मेरे हमदम मेरे साथी मेरे दम साज, शब के अंधेरों में सभी डूब गए, शब के अंधेरों में सभी डूब गए। कौन सूरज से मिलाता आंखें, कौन सूरज से मिलाता आंखें। ज़हन के जिंदा में हवा आती तो कहाँ से आती, ज़हन के जिंदा में हवा आती तो कहाँ से आती। जबकि सोचों के दरीचों पे पड़े हैं पर्दे, जबकि सोचों के दरीचों पे पड़े हैं पर्दे। किसने सोचा था कि ये दौर भी आएगा, किसने सोचा था कि ये दौर भी आएगा। आदमी अपने साए में सिमट जाएगा, किसने सोचा था कि ये दौर भी आएगा। आदमी अपने साए में सिमट जाएगा। पत्थर की फसीलों से लहू टपकेगा, पत्थर की फसीलों से लहू टपकेगा। कलियों के चटकने से बेपा होगी कयामत, कलियों के चटकने से बेपा होगी कयामत। वीरान सी गलियां भी तो
देखी नहीं जाती, वीरान सी गलियां भी तो देखी नहीं जाती। दुश्मनों तुम मेरे शहर को बर्बाद करोगे, दुश्मनों तुम मेरे शहर को बर्बाद करोगे। मैंने एहसास की जिद्दत से बसाया है इसे। दुश्मनों तुम मेरे शहर को बर्बाद करोगे, मैंने एहसास की शिद्दत से बसाया है इसे। दुश्मनों तुम मेरे ख्वाब परेशान न करो, दुश्मनों तुम मेरे ख्वाब परेशान न करो, तुम मेरे शहर को वीरान न करो। नज़्म है फरमाइश पे। नज़्म का उन्वान है इब्ने आदम की तलाश। इब्ने आदम की तलाश। शहर की गलियों में, शहर की गलियों में जर्द पत्तों की तरह, शहर की गलियों में जर्द पत्तों की तरह बिखरी पड़ी हैं लड़कियां। शहर की गलियों में जर्द पत्तों की तरह बिखरी पड़ी हैं लड़कियां। हर किसी को है किसी की जुस्तजू, हर किसी को है किसी की जुस्तजू। वो समझती है आसमानों से सदाएं आएंगी, वो समझती है आसमानों से सदाएं आएंगी। आसमानों में अकेला है खुदा और फरिश्तों के सिवा कुछ भी नहीं। आसमानों में अकेला है खुदा और फरिश्तों के सिवा कुछ भी नहीं। अब भला कोई वहां से आएगा, जर्दरू चेहरे ब्याह ले जाएगा। जी नाज़रीन, जैसे आपने देखा कि मुशायरा हो रहा था, यहाँ बहुत सारे मुशायरा जो है वो अपने अपने कलाम से जो तालिब इल्म है उनके दिल बहला रहे थे। और किसी मुशायर ने तो अपने फ़न से जो है वो ऐसा जादू जगाया कि लोग जो है वो दाद दिए बगैर ना रह सके। और जैसे आपने देखा कि आज तालिब इल्मों ने मुख्तलिफ खेल भी खेले, जैसे तलबा भी तालिब इल्म भी उसमें थे, ठीक है। आज स्पोर्ट वीक था, आज जैसे आपने देखा कि वो मुख्तलिफ गेमों में बड़ा ही पुरजोश नज़र आ रहे थे, क्योंकि उनका यही कहना था कि हम स्टूडेंट वीक का खासा इंतज़ार करते हैं, क्योंकि साल पूरा हमें इस चीज़ का इंतज़ार रहता है कि ये वीक आएगा, ये ऐसे दिन आएंगे जिनके अंदर हम अच्छा हल्ला गुला करेंगे, इंजॉय करेंगे। क्योंकि इस खासे वीक के अंदर तलबा और तालिबात ने सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो इन्हीं एक्टिविटीज, खेल वगैरह, म्यूज़िक हो गया या फ़न फेयर जैसी एक्टिविटी में ही इन्वॉल्व रहना होता है, क्योंकि वो इस चीज़ को पसंद करते हैं कि तालीम के साथ साथ ऐसी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि ना सिर्फ ये एक इंसान की दिमागी सोच को तक़वीत देती हैं, बल्कि इंसान की जिस्मानी हालत को भी बेहतर करने में जो है वो कारआमद साबित होती हैं।